ओम गणेशाय नमः। आज हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। जो कहानी इस प्रकार है, कहते हैं जिन लोगों का घर नहीं बना है, अगर वो इस कथा को सुनते हैं तो बहुत जल्दी ही उनका मकान बन जाता है। उसके लिए हमें आटे से घर की आकृति बनानी होती है और दरवाजों के लिए जगह छोड़ देनी होती है। बीच में चावल रखें वरना खिले रखें और पताशे रखें और आटे की गोलियों से चिड़ा और चिड़ी बना लें। मैंने ये सारी चीजें फोटो में बना के दिखाई हैं, देख के वैसे भी बना सकते हैं। हर एक कमरे के अंदर आपको दीपक प्रज्वलित करना है और घर के डोर पे जो आपने बना रखा होगा दरवाजा, वहाँ पे भी आपने दिए रखने हैं। हाथों में चावल लीजिए, एक तरफ कलश भी भर के रखिए जल का, और कलश को रखने से पहले उसके नीचे चावल जरूर रखिएगा, क्योंकि कभी भी कलश को ऐसे नहीं रखा जाता। कलश पूजन कीजिएगा, उसमें चावल डालिएगा, चीनी डालिएगा और उसके ऊपर स्वस्तिक का निशान बनाइएगा और कलावा बांधिएगा। उसके बाद आप कथा सुनेंगे हाथों में चावल रख के, जो की कथा इस प्रकार है। बोलो गणेश भगवान की जय। चिड़ियाएं होती हैं, ये चारों की चारों चिड़ियाएं कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा और भाव के साथ स्नान करती हैं और स्नान के बाद पूर्णिमा के अगले दिन उसमें वो लोग सोचती हैं कि हम खिचड़ी बना के खाते हैं। एक चिड़िया चावल लेके आती है, एक चिड़िया मूंग की दाल लाती है, एक चिड़िया खाना बनाती है और एक बर्तन का प्रबंध करती है। ऐसे करके जब वो खिचड़ी को बना लेती हैं तो एक चिड़िया से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो ढक्कन खोल के उसकी खिचड़ी की भाप लेती है। दूसरी चिड़िया जल पी लेती है खिचड़ी के अंदर जो होता है, और तीसरी चिड़िया जो होती है वो खिचड़ी खा लेती है। चौथी चिड़िया के लिए कुछ भी नहीं बचा होता है तो वो पतीले की खुरचन ही खा लेती है। ऐसा करने से उनका जो अगला है, जो सबसे पहली चिड़िया थी जिसने भाप को ग्रहण किया था, वह एक राजा के घर जन्म लेती है और एक राजकुमारी का जन्म पर खिचड़ी का जल पिया था, वह एक कुम्हार के घर होती है। और तीसरी चिड़िया जो कि जिसने खिचड़ी खाई थी, वह एक ब्राह्मण के घर जन्म लेती है, और जो चौथी जिसने खुरचन खाई थी, वह एक हथनी बनकर जन्म लेती है। परंतु जो राजकुमारी होती है, उसके पिछले जन्म की स्मृतियाँ उसको याद रहती हैं और वो सारी चीजों को याद करती है कि कार्तिक मास के स्नान से मुझे कितना बड़ा पुण्य प्रताप मिला है। उसका विवाह होता है, पिताजी उसे पूछते हैं कि बेटा अब अपने घर जाओ, परंतु वह अड़ जाती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप कुम्हार की बेटी मन की बेटी को मेरे साथ भेजें। पिता कहते हैं ठीक है, तू उन्हें अपने साथ अपनी सखियों को ले जा। फिर उसके बाद वो बैठ जाती है, वो फिर नहीं जाती। उसके पिता फिर पूछते हैं अब क्या हुआ बेटा, अब तो अपने ससुराल जाओ। अब वो कहती है कि पिताजी जो आपके पास हथनी है उसको भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। पिताजी सोचने लगे कि ये हथनी जो कि पूरे दिन बैठी रहती है, किसी की बात नहीं सुनती, ये उसका क्या करेगी। परंतु वो कहते हैं ठीक है, तू हथनी को भी अपने साथ उठाने की कोशिश करते हैं हथनी को, परंतु हथनी खड़ी भी नहीं होती है। फिर वो राजकुमारी जाती है और हथनी के कान में अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को बताती है कि हमने कार्तिक मास का पूरी विधिवत हमने स्नान किया था। यह सुनकर वह हथनी उठकर खड़ी हो जाती है। राजा बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी बेटी के रूप में कोई बहरूपिया आ गया है और वह ही उनकी राजकुमारी का जीवन जी रहा है। राजा जो होते हैं वो तलवार निकाल कर बेटी के गर्दन पे रख देते हैं और बोलते हैं कि बता तू कौन है। पिछले जन्म में कार्तिक पूर्ण मास में मैंने पूरा स्नान विधिवत किया था, उसी के प्रताप से मैं आपके घर जन्म लेकर आई हूँ और ये सारी मेरे साथ की सखियाँ थी, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। जब यह बात उस लड़की के पति ने सुनी तो उसने कहा कि एक बार के स्नान से तुम्हें इतना बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ है, तो इस बार जब कार्तिक स्नान करेंगे तो हम दोनों ही जोड़े के साथ स्नान करेंगे और हम इसका पुण्य और पूरे ही माह हम इसमें दान करेंगे, जिससे हमारा पुण्य और बढ़े। अब हमें कार्तिक मास की महिमा का पता चला है तो अवश्य ही हम इस व्रत को करेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो जो इस कथा को सुनी, जो जो इस कथा को कहे, जो हुंकारा भरे, उन सब के घर बनाना, अन्न धन संपन्नता से उन्हें संपन्न करना। हे लक्ष्मी नारायण, आप सब कुछ देने वाले हैं प्रभु, सबके घर में संपन्नता। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।